आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दो सिस्टम्स दिए गए हैं और उन सिस्टम्स में हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्सेस के बीच में रिलेशन दिया गया है। सो सपोज ये है हमारे पास सिस्टम 1, ये है हमारे पास सिस्टम 2। यहाँ सिस्टम का क्या मतलब है? कोई भी सिस्टम ऑफ मासेस या कोई भी सिस्टम ऑफ बॉडीज हो सकती है। वो क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस इसकी जैसे वेलोसिटी अगर सिस्टम 1 की v1 है, एक्सेलरेशन a1 और फोर्स है f1, और वेलोसिटी सिस्टम 2 की v2, एक्सेलरेशन a2 और फोर्स f2, तो हमें इन v2 v1 a2 a1 और f2 f1 में रिलेशन दिया गया है। ये क्या दिया गया है? हमें v2 दिया गया है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा v1, a2 दिया गया है अल्फा बीटा a1 और f2 दिया गया है f1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिलेशन अमंग मास, लेंथ एंड टाइम इन टू सिस्टम। तो सपोज इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2 और इसमें टाइम है T1 और इसमें T2। सो हमें M2 M1, L2 L1 और T2 T1 में रिलेशन निकालना है। सो हम यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसे अगर हम डायमेंशंस के टर्म में लिखें तो जो बेसिक डायमेंशंस होती हैं वो M, L और T होती हैं। इन्हीं के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो हमें पहले बेसिक डायमेंशंस लिखनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? V2 को, V2 का वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L इंटू T माइनस 1 यानी लेंथ अपॉन टाइम। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L2 इंटू T2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू डायमेंशन ऑफ V1। V1 का डायमेंशन हम इस तरीके से लिख देंगे। सिमिलरली दूसरे रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। सो यहाँ पे L2 इंटू T2 रेज टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू L1 T1 रेज टू द पावर माइनस 2। सिमिलरली तीसरी इक्वेशन जो फोर्स है, तो हम फोर्स का यूनिट क्या लिखते हैं? MLT माइनस 2। सो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का इनवर्स स्क्वायर। सो F2 आ जाएगा हमारे पास M2 इंटू L2 इंटू T2 रेज टू द पावर माइनस 2, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डायमेंशन में अगर हम मास का प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो फोर्स का डायमेंशन दे देगा। सो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1 के लिए, सिस्टम 1 के लिए M1 L1 इंटू T1 रेज टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ जाएंगी। अब हमें इन तीन इक्वेशन से M1 L1 और T1 में रिलेशन निकालना है। बेसिकली इन M1 और M2 में, L1 और L2 में और T1 और T2 में रिलेशन निकालना है। सो हम देखते हैं कैसे आएगा ये रिलेशन। सपोज अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 3 जो है इसको हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, सो 3/2 कर देंगे तो हमारे पास ये यहाँ से अगर हम देखें तो L2 और T2 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर में M2। सो हमारे पास मास में रिलेशन आ सकता है यहाँ से। सो हमें यहाँ पे ये वो ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ से हम डायरेक्टली ये रिलेशंस डिटरमाइन कर पाए। सो अगर हम 3/2 करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में M2 और राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या बचेगा। राइट हैंड साइड में बचेगा 1/अल्फा बीटा इंटू M1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा M2 इज इक्वल टू M1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो ये हमारे पास मास में रिलेशन आ गया। अब निकालना है हमें लेंथ और टाइम में। सो सपोज अगर हम टाइम को देखें तो टाइम का हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये लेंथ लेंथ वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ पे न्यूमरेटर में टाइम की टर्म आ जाएगी। सो इसे करेंगे हम जब तो T2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? T2 आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू T1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। सो यहाँ से हमारे पास T2 क्या आएगा? एक अल्फा और एक अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आएगा अल्फा बाय बीटा स्क्वायर इंटू T1। सो ये आ गया टाइम के बीच में रिलेशन। अब हमें निकालना है लेंथ के बीच में रिलेशन। तो लेंथ के बीच में हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं?
हम किसी भी चीज में सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं इसे, सो सेकंड इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो L2 इंटू टी टू रेस टू द पावर -2, T2 आया हमारे पास, अल्फा बाय बीटा स्क्वायर इंटू T1, इसे -2 की पावर के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो RHS में हमारे पास क्या आएगा, ये अल्फा बीटा इंटू L1 इंटू T1 रेस टू द पावर -2। सो T1 वाली टर्म तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो यहाँ से हमारे पास L2 आएगा अल्फा बीटा L1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की पावर -2। सो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा ये L2 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब बाय बीटा क्यूब इंटू L1। सो ये हमारे पास तीसरा रिलेशन आ जाएगा लेंथ के बीच में। सो हमने यहाँ पे तीनों सिस्टम्स में मास, टाइम और लेंथ के बीच का रिलेशन निकाल दिया। दोनों सिस्टम्स में इन तीनों क्वांटिटीज का रिलेशन हमने निकाल दिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।